शेखर भाई, विशाल भाई क्यों नहीं आया आज? सर वो कुछ पर्सनल काम में अटके हुए थे। अच्छा, मैं आज जब भी मिला हूँ शेखर भाई को, हमेशा जोड़ी में मिलते हैं, विशाल और शेखर साथ में मिले हैं। तो अकेले देख के ना आज मुझे थोड़ा कुछ ना मिसिंग लग रहा है। अच्छा, कई बंदों को तो ये भी ऐसे लगता है कि विशाल शेखर एक ही आदमी का नाम है। मैंने तो यहाँ तक अफवाह सुनी थी कि आप दोनों का आधार कार्ड भी एक ही है। सीरियसली, मुझे कई तो ऐसे भी है। दिनेश बोल रहा था, ये जो गिटार प्ले कर रहा है ना, कहता आई नो विशाल शेखर ना, वो तो मतलब एग्जाम भी कहता बारी बारी से देते थे, एक ही क्लास के एग्जाम दोनों दे आते थे। तो एक साल विशाल दे आते थे, एक साल शेखर दे आते थे, तो उनको सर्टिफिकेट भी एक मिला, आधा आधा फाड़ के रखा हुआ है। ऐसे इसने मेरे को बोला। पाजी द थिंग इज कि कोई मुझे आके विशाल बुलाए, चलो उनको करेक्ट कर लिया। विशाल को कोई शेखर बुलाए, चलो उसने भी करेक्ट कर लिया। मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे किसने बोला आप तो अदनान स्वामी है क्या? अदनान स्वामी। I wanted to call Adnan and tell him, Adnan, how much more weight have you lost? अदनान स्वामी भी नहीं, स्वामी। अदनान स्वामी बोलते तो ठीक है, अदनान स्वामी कौन है? अरे शेखर भाई, एक बात बताओ, जैसे लड़के चिल्लाती हैं कि हम विशाल शेखर की फैन है, विशाल शेखर की फैन है, जब आप लाइव कॉन्सर्ट्स करते हो, तो आपका दिल नहीं करता कि अकेले अकेले जाके पूछें कि किसकी ज़्यादा फैन हो? हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है कि जो उसके पहले जो होस्ट होते हैं ना, वो बोल देते हैं कि विशाल विशाल, दे स्टार्ट साउंडिंग ओके। शेखर शेखर, दे डू दैट। तो आप ये तो है कि आप दोनों को जब वो लोग देखते शेखर हैं। बोल रहे होते हैं, मैं जल्दी जाता नहीं हूँ स्टेज पे, अच्छा, थोड़ा लंबा खींचता हूँ मैं उसको। जो आदमी लोग होते हैं उनको बीवियों की सहेलियां बड़ी अच्छी लगती हैं। बीवियों को अपने हस्बैंड के दोस्त बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, उनको मैं कहता पसंद नहीं आते बिल्कुल भी। तो वो नहीं पसंद करती। अच्छा, ये साथ में काम करते हैं, जोड़ी में काम करते हैं, तो ऑब्वियसली आप बहुत सारा टाइम बिताते होंगे जी। तो जब आपकी वाइफ उनसे मिलती हैं तो एज ए फ्रेंड मिलती है कि सौतन के तौर पे देखते हैं उनको कि ये बंदा है जो मेरे हस्बैंड का बहुत टाइम लेता है? ऐसा ही होगा सर। ऐसा ही है। शेखर भाई, आपने मेरे ख्याल से रियलिटी शो में पहले पार्टिसिपेट किया था ना, एज ए सिंगर शायद? एक्चुअली शुरुआत हुई एक्चुअली एडवर्टाइजिंग से। ओके। सो वहाँ से मैंने काइंड ऑफ आई स्टार्ट कंपोजिंग यू नो फॉर जिंगल्स। ओके। गाना भी वहाँ शुरू किया, उसके बाद एल्बम भी रिलीज़ की, और उसके बाद मेरा एक दोस्त जा रहा था ऑडिशंस के लिए, म्यूज़िक शो के ऑडिशन के लिए, और उसने बोला तू चल मेरे साथ। तो वो मैंने तो हार्डली, आई वॉज नॉट वेरी वेल क्लासिकली ट्रेंड ऑल्सो, सिर्फ 1-2 साल की तालीम थी, लेकिन मैं वहाँ पहुँच गया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर दिया। और वो टाइम पे तो फ़ोन्स मोबाइल्स तो नहीं थे, तो आई वेंट डाउन टू द ISD बूथ, माई डैड वॉज इन लंडन एंड आई कॉल्ड हिम, आई सेड डैड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस। ही सेड कांग्रेचुलेशंस, don't worry about losing or whatever it is, gain the experience, enjoy the experience. So that was something very beautiful with this song. भाई, ऐसे ही क्यूरियोसिटी है जानने की जी। आप एक गाने को बनाने में कितना टाइम लेते हैं? सर कभी 10 मिनट लगते हैं और कभी 1-1.5 महीना लग जाता है। अच्छा, तो कभी ऐसा आपको किसी ने फरमाइश की है कि हमारे पास सिर्फ 3 घंटे में गाना चाहिए? ऐसा भी हुआ एक वक्त। जो 10 बहाने गाना है जी, वो आई थिंक वो लास्ट मिनट इंसर्शन था म्यूज़िक वीडियो के लिए। अच्छा। फॉर द प्रमोशन ऑफ द फिल्म। ओके। और उन्होंने कहा कि कल हम सेट लगा रहे हैं, गाना भी चाहिए, तो एक दिन में विशाल और मैंने ये गाना कंपोज किया, 10 बहाने। क्या बात है भाई। एक बात आपसे पूछनी थी जी। जैसे आपने शाहरुख भाई के लिए काफ़ी सारे गाने कंपोज किए हैं जी। अभी आपने सुल्तान में भी बड़ा अच्छा म्यूजिक दिया जी। जब आप किसी खास एक्टर के लिए म्यूजिक करते हैं तो आप कभी ध्यान में रखते हैं चीज़ें? ध्यान में रखते हैं क्योंकि बड़ी सी इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुल्तान के साथ तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल लव द म्यूजिक ऑफ सुल्तान, सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। यशराज के साथ काम करके बहुत मज़ा आता है एक्चुअली। ऑन सुल्तान ऑल्सो इट वॉज फैंटास्टिक टू वर्क विद सलमान भाई ऑल्सो जी। उन्होंने सब गाने सुने, उनको बहुत पसंद आए, कि वॉज अ लॉट ऑफ लव फॉर इट, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इट। उनको इतने पसंद आए कि उन्होंने अपने वर्जन से बना के रिलीज़ किए। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट रिस्पेक्ट एनीवन कुड हैव। अच्छा, मैं पहले भूमिका बना रहा था कि बात करते करते ऐसे, अगर आपने शाहरुख भाई के लिए भी काम किया, सलमान भाई के लिए भी काम किया, ज़्यादा पैसे कहाँ से मिलते हैं? मतलब ऐसे ही सबके अलग अलग रेट होते हैं। पैसे ऐसे थोड़ी बनते हैं भाजी, पैसे तो म्यूज़िक तो यू नो यू हैव टू काइंड ऑफ पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट। पर जब आप अपनी सोल एक चीज़ में डाल देते हैं फिर वो सोल पैसा कमा के देती है आपको, इसमें कोई शक नहीं है भाजी। इसलिए हर चीज़ में सोल डालें। मैंने तो अपने जूते में भी डाला हुआ है। You know, I got this from London.
Did you? Yeah, last week I was in London. Oh, we did. We I did. enjoyed it a lot. Tell me one thing. Yes. When it's sunshine in London. Okay. I mean, Very धूप well. sunshine होती है ना. Everybody is having beer. What happened? I mean, in London, Beer. they remove their shirts and they enjoy the sunshine. People are very much enjoyable in London. I like London so much. Because our summer lasts for about 2 days. You know, we don't get that much sun at all. So when the sun's out, we have a good time. So you enjoy. You Shirts remove come your off. shirts. Trousers, everything. I like. Basically, you know, in India there are so many languages. The dosa is belong to South India. Dosa is like a bed sheet. It's made of rice. So many rice put in the thapat. Then when rice are dead, then we make a bed sheet, put some vegetables, gabad. So you like dosa? I love Indian food anyway. But the question is, what's your favorite English food? Actually, you know, I was in London, Yeah. as I told you. Yeah. I ate Indian food only. Really? No, but I like English food, but because I didn't know the name, so I couldn't order English dish. इसमें मेरे बारे में भी लिखा कि मैं लेजेंड ऑफ भगत सिंह में भी काम किया है. अच्छा, मैंने डीवीडी मंगा के देखी भी. मुझे लगा शायद किया हो, भूल गए हो. नहीं मिला. पर वो मेरे को पसंद ही नहीं आया. भाई, इससे पहले रॉकस्टार में रणबीर ने बाल लंबे किए जी, रॉक ऑन में अर्जुन रामपाल ने बाल लंबे किए जी, बैंजो में आपने बाल लंबे कर लिए जी। ये बाल लंबे का सुर से कोई लेना देना है? मतलब बाल लंबे कर तो सुर सही लगते हैं. नहीं क्या है, क्योंकि जब भी कोई प्लेयर अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, मग्न हो जाता है, कभी अगर तार टूट गई ना तो फिर फट के जोड़ के पांडे, तू मत अपने बाल लंबे करना. तेरी सोटियां ना, तेरी जो बजाता है जिससे ड्रम, तेरी उसी में फंसेंगे, देखना. एक्चुअली बचपन में मेरे पास एक छोटा बैंजो हुआ करता था. अच्छा. और मैं एक गवर्नमेंट हाउस में रहता था, बिकॉज दैट टाइम माय फादर वाज अ मिनिस्टर. तो क्वार्टर्स में ऐसे कई सारे लड़के थे जो बैंजो पार्टी में बजाते थे जी. तो हम सब इकट्ठा होकर उनसे सीखना, देखना. वी यूज्ड टू बी एकदम एक्साइटेड, क्योंकि क्या है, जिस तरह का एनर्जी इस इंस्ट्रूमेंट में होता है, इंस्ट्रूमेंट बाहर आती है, वो कमाल की होती है. आज का दौर ऐसा है कि अगर कोई सेलिब्रेशन हो जी. तो 90s मिड 90s से पहले हर जगह बैंजो बजता था बाजी, ढोल ताशा सब नगार ऐसे बजता था. लेकिन अब धीरे धीरे वो कीबोर्ड में कन्वर्ट हो गया और आज डीजे आ रहे हैं. पर जो लाइव म्यूज़िक जी जो बजता है और जो एनर्जी अपने बदन में आती है, वो सिर्फ लाइव म्यूज़िक में होती है. क्या बात. आई थिंक दैट्स दुनिया में सबसे बड़ा दिवालिया वो होता है जिसका जोश खत्म हो जाए, और जहां बैंजो बजता है वहां जोश का टीका लग गया. सब क्या बात है. छोटे छोटे गली मोहल्लों में इन्होंने कभी देखा नहीं होगा ना, फॉर चेक रिपब्लिक. हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड मोहल्ला लाइफ? मोहल्ला इज लाइक स्ट्रीट. यू हैव योर ओन हाउस, दे हैव देयर ओन हाउस, बट नोबडी नोज whose is whose. I mean, like a congested settlement. yeah. Like we don't buy newspaper. We pick the neighbor's newspaper. We read it before he wakes up. Like whenever we make लौकी की सब्जी, लौकी vegetable, I hate लौकी. So we अपने आप give to our neighbor because we know he's making rajma and he will give return us to rajma. Very smart. Very smart, yeah. अब आप सोलो हीरो फिल्म कर रहे हो जी. आप अपने दोस्तों को मिस करते हो या खुश होते हो कि चलो मैं अकेला ही हूँ, अभी खुल के टाइम मिलेगा? I mean, होता ही है कि नहीं तो. नहीं, मेरा ऐसा नसीब क्यों है कि मुझे सारी सोलो फिल्में शादी के बाद ही मिल रही है. तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी. नहीं, क्या है, एक बार लाइसेंस कैंसिल हो गया. सर मेरा लाइसेंस तो पहली पिक्चर में कैंसिल हो गया था क्योंकि पहली फिल्म में जिनलिया के साथ की 10 साल प्यार, शादी, 2 बच्चे, सेटल. जिंदा शहीदों में Nargis, somewhere you said that you like working in your home.
आई मीन क्या बोलते हैं उसको, घरेलू काम, डोमेस्टिक वर्क वायलेंस, वर्क वर्क डोमेस्टिक वर्क, डोमेस्टिक वर्क। यू लाइक टू वर्क होम वर्क? Yes. I understand. You understand? Yes. And you do your own work Yes. in your home? Yes. Like sometimes cooking. you cook for yourself? Yes. अच्छा पाजी देखो ये कितनी खूबसूरत लड़की, ऊपर से घर का काम भी करती, कितना मजेदार भगवान ने कॉम्बिनेशन बनाया ना। बहुत 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 ये तो मुझे लगता है मतलब झाड़ू फिरती होंगी जब नरगिस, सोचो कभी कभी अपने घर में, हाँ। तो झाड़ू भी ऐसे फिरता होगा कभी कितनी खूबसूरत लड़की ना, Even the broom must be doing this. है ना, रूम विल बिकम सेक्सी एंड ओके। अच्छा ऐसी लड़की, खूबसूरत लड़की स्टूल पे चढ़ के जाले साफ कर रही हो ना, तो स्टूल का मन कर रहा है इसका बैलेंस खराब हो मेरी गोदी में गिरे, ये कभी कपड़े धोए तो कपड़े भी सोचते होंगे और निचोड़ो हमें। मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई ये बात। बताओ आपको इसको इंग्लिश आती है, आप इसको हिंदी की लाइन दे दो, देखो इंग्लिश में फट से बोल देगा। गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। से अच्छा तो फ्रेंच ही बोल लो, इतनी टफ हिंदी बोली आपने। सर आप दोनों को मैं एक फिल्म में कास्ट करूंगा, रीमेक करूंगा, भाई हो तो ऐसा। भाई आप इस लुक में कमाल लग रहे हो, मतलब टेररिस्ट, टेरिफिक ये इसके लिए भी बहुत ज्यादा वक्त लगा है। क्या है, लोग बाल को ब्लो ड्राई करते हैं ना, तो मेरा जो हेयर ड्रेसर है वो दाढ़ी को भी ब्लो ड्राई कर रहा है। इतना ज्यादा इंटेंस होने की जरूरत नहीं है। ओके जरा रुक जाइए। ये गहने पहन के आए कि फंस गए, निकल नहीं रहे? एक मिनट, ये इस पेड़ के नीचे तो मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी, तू सर पे बांध के आ गई है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, आप यहाँ पर खड़े रहिए, सीखिए थोड़ा सा टाइम, आराम से रिलैक्स रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ओके देखिए मैं आपकी जो बात है ना मैं समझती हूँ मैं। देखो कई बार ऐसा होता है किसी इंसान को दूसरे इंसान से प्यार हो जाते, जैसे आपको हो गया, उसके बाद अगर कोई हूर परी खूबसूरत पटाखा टाइप की लड़की सामने आ भी जाए, फिर भी आप उसे कंसिडर नहीं करना चाहते। ऐसा होता है, इट इज नेचुरल। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आपको एक बार मुझे कंसिडर करना चाहिए था, क्योंकि हम दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। अच्छा वो तो है बाजी, जैसे आप ऑलराउंडर हो, ये ऑलराउंड है। क्योंकि मैं एक्चुअली बताती हूँ कि हम दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। क्या है? आपने जब वो 6 छक्के मारे थे जी, उसी दिन सेम दिन मैं अपनी बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर से नीचे गिरी थी। नीचे नहीं गिरी थी, इन्होंने 6 छक्के मारे, इसने खुशी में ऐसे उछला, क्षमा माला जो है ग्राउंड पे आ गया। तो ये हुआ था। झूठ बोल रही है तू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आपकी ना शारीरिक कष्ट भोगने की तीव्र इच्छा है। बज्जी पाजी और यूवी पाजी इतने शरारती है ना, कभी कभी ऐसी शरारतें करते हैं। एक बार तो उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि सौरभ गांगुली दादा अपनी कैप्टेंसी से वो रिजाइन करने वाले थे। नहीं, हम ये नहीं चाहते थे कि दादा डिज़ाइन करे जी। लेकिन अप्रैल 2 की बात है, हम खेल रहे थे कोचीन में, पाकिस्तान। 2 अप्रैल मेरे बर्थडे वाले दिन। जी, खुराफात तभी आते हैं। अप्रैल फुल में पैदा हुए हम। नहीं 2 अप्रैल को। तो हमने कहा कि कुछ इंडिया पाकिस्तान का माहौल है, बहुत सीरियस हो गया है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा फ़न करना चाहिए, लड़के बहुत सीरियस है। तो मैंने बज्जी ने प्लान बनाया कि हम दादा की एक स्टेटमेंट बनाते हैं अपने प्लेयरों के बारे में। अच्छा। अप्रैल फूल्स डे वाले दिन, और हमने एक नकली पेपर बनाया और दादा की स्टेटमेंट अपने प्लेयरों के बारे में कि युवराज सिंह सीरियस नहीं अपनी गेम के बारे में, हरभजन सिंह मेरी बात नहीं सुनता, राहुल द्रविड़ मुझे सपोर्ट नहीं करता, और ऐसे ऐसे करके हमने सबकी स्टेटमेंट्स बना दी। अच्छा। तो अगले दिन हम सुबह गए, हमने सब लड़कों को बता दिया कि ऐसे करना है। मैच से पहले हमने दादा को बोला बात करनी है, तो दादा बोलता है नहीं यार मुझको टॉस करने आना है, अभी नहीं। सब लड़कों ने बोला कि अभी बात करनी है। तो वी सैट हिम डाउन, उसको बोला कि ये शीट है और आपने ये प्लेयरों के बारे में बोला है।
और जैसे ही दादा ने वो स्टेटमेंट पढ़ी ना, दादा का मुंह लाल हो गया एकदम टमाटर की तरह। अच्छा। और दादा ने बोला कि अगर मैंने ऐसा काम किया है तो मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा। वो आज हुल के दे रहा बाद- था, वो इस्तीफा कभी नहीं देता वो। राहुल द्रविड़ को थोड़ा तरस आ गया उस पर। उसने बोला दादा अप्रैल फूल्स डे। और जैसे ही उसको मालूम पड़ा सब लड़के हंस रहे हैं, तो दादा बैट लेके मेरे और भज्जी के पीछे भागे ग्राउंड की तरफ। जैसे MS धोनी है, हर सिचुएशन में काम रहते हैं, ठंडे दिमाग से खेलते हैं। उनका ये कहना कि मुझे युवराज के गुस्से से डर लगता है, उन्होंने कब देख लिया आपका गुस्सा? ऐसे ही झूठ बोल रहा होगा। सबको एक्चुअली सब बोलते हैं ना महेंद्र सिंह धोनी बड़ा काम है। हाँ। और वो जब सड़क जाती थी तो वो सबको बहुत गुस्सा दिखाता था। अच्छा। तो एक्चुअली गुस्सा उसका हमसे ज़्यादा खराब है। सब बोलते हैं कि बड़ा कूल है। कूल है बड़ा, मैं नहीं कह रहा जी। कूल है, लेकिन उसको भी बड़ा गुस्सा आता है। अच्छा। हाँ, तो झूठ बोल रहा है। अच्छा यूं पाजी, एक बात बताओ, आप हमेशा जब खेलते हैं तो 12 नंबर की जर्सी पहनते हैं। जहां तक मुझे पता है कि 12th मैन जो होता है टीम में होता है लेकिन खेलता नहीं। तो आप 12 नंबर की जर्सी पहन के क्यों खेलते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? गलती हो गई 12 नंबर की जर्सी। मुझे अब रियलाइज होता है कि पहले 5 टेस्ट में मैं कंसिस्टेंट 12th मैन था। अच्छा। तो 12 नंबर एक्चुअली 12 दिसंबर जी। 12वां महीना 12वां दिन 12 सेक्टर PGI 12वें दोपहर को पैदा हुआ था मैं। अरे क्या बात है। तो आपको लकी नंबर लगता है वो? लकी नंबर लगता है adds up to 3, so I think 3 is lucky number. एंड 3 6 3 is 9 is my lucky number. Hazel, come now. You can sit with UV. It's your own property कोई now. तो आएंगे अभी। No, कोई नहीं आएंगे. Why are you waiting for somebody to sit in between you? पाजी, हेजल, आपकी बहू पहली बार मिल रही है आपको मेरे ख्याल से? मैं जानता हूँ उसके बारे में, इतनी चर्चा हुई है। युवराज की शादी मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ा ना गुरु है। Tell me one thing, Hazel. Why you choose Yuvraj Singh? He is a spoiled brat. Have you searched about him? And you are an innocent girl. इनकी 4-6 गर्लफ्रेंड को तो मैं ही जानता हूँ। क्या? 4-6. He's got a Yeah. he's got a चार वाला bundle. और 6 वाला। He's got a bundle of girlfriends. I've heard. I've heard. तो कह रही है सुना है उसने। अच्छा, हाँ। तो फिर ठीक है, फिर जब पता ही है। I can speak English non-stop for at least 15 minutes. I will start from the essay of cow and then we will go to my father's essay and then my friend essay. I can write fees maafi application also. Fee concession application also. Because in my childhood, I wrote so many applications. Dear sir, I beg to say that I am a student of 9th class in your school. Please give me fee concession. And he was so nice principal. He read my application and threw it on my face and said, "Get lost." I don't know why. अच्छा पाजी, आपको पता है ये युवराज और हेजल जो है एंगेजमेंट करने बाली गए। पाजी, आपको बाली सच में खूबसूरत लगता है कि आपको ये लगा था कि यहाँ पे किया तो बहुत सारे गेस्ट बुलाने पड़ेंगे? नहीं, मेरे को था कि मैं कोई ऐसी जगह पे जाऊं जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा। सो आई थॉट मुझे अक्सर ये बोलती हैं कि यू आर नॉट रोमांटिक। अच्छा। तो मैंने कहा मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं जो मैं खुद से एक्सपेक्ट नहीं करता। ओके। तो फिर तो मैं आई थिंक हमने बाली काफ़ी खूबसूरत जगह थी और वहाँ पर प्रपोज किया। तो मैंने हमारा एक विला था, वहाँ पर मैंने जो टीम थी होटल की उनको बोला कि मेरे को ऐसे करके, विला में हमारा एक पूल था कि उसके बीच में शैंपेन की बोतल होनी चाहिए, अंगूठी अंदर छुपी होनी चाहिए। ओह, तो क्या बात फिर मैं गया इनको लेके, उन्होंने अंगूठी ऊपर रख दी शैंपेन की बोतल पे। जैसे ही मैं लेके इनको गया, मैं लेके इनको वापस चला गया। मैं कहा तुम रुको भी कमरे में। फिर मैंने जाके अंगूठी छुपाई, तो फिर हमने सेलिब्रेट किया और 8 मिनट का मैंने इनको ज्ञान दिया पहले अच्छा। कि देखो तुम्हारे माँ बाप मुझे पसंद करते हैं, तुम्हारे बाप बाप ने कभी तुम्हारे लिए कोई लड़का पसंद नहीं किया, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चॉइस हूँ, तुम्हारे रिश्तेदारों को भी पता है, तुम्हारे पहले कन्विंस किया, हर एंगल से पकड़ लिया मैंने कि ना बोल दे।
अंगूठी बनवा चुके हैं आप। मैंने हाँ तो मैंने कहा मेरे से अच्छा लड़का, मुझसे यार प्यार करने वाला लड़का नहीं मिलेगा, ये रे अंगूठी, अब हाँ बोल दे। तो इसने बोला हाँ अब सब कुछ तो ठीक ही लगता है, आई सपोज सो वाज हर आंसर। मतलब वो उस टाइम स्टिल आई थिंक शी वाज कन्विंस्ड, बट आई सपोज सो, हाँ चल ठीक है, मतलब जहाँ मेरी ज़िंदगी मुझे लेके जा रही है मैं वहाँ जा रही हूँ। तो मुझ पे इन्होंने हाँ बोल दिया उस टाइम फिर। क्या बात है, बड़ा सीरियस रोमांटिक इवनिंग थी इनकी है? सब कुछ था मतलब। जैकी बेसिकली श्रीलंका से हैं, श्रीलंकन ब्यूटी इनको कहा जाता है। जैसे हम लोगों के शेर रुकते नहीं हैं, सिद्धू पाजी के भी आज मुंह से निकल रहे हैं। मेरा तो शुरू से ही आपको पता ही है। आपको जब श्रीलंका में जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे लड़के होते हैं कि हे बीड़ी है, क्या बात है उस्ताद, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं वहाँ पे भी? नहीं नहीं सुरांगनी सुरांगनी सुन That वो song? गाना है। हाँ वो क्या है गाना? आपने कहाँ से सुना? मेरे को पता नहीं क्यों, आप क्यों श्रीलंका जाते हो हर साल 2 बार? मेरे को पता नहीं क्यों। ठहरो ठहर, मैं अकेला जज नहीं रहा, मैंने 20 साल क्रिकेट खेली और 20 साल में 3 साल श्रीलंका रहा हूं मैं। समझा? बात कर रहा तू। हमारी अपनी मछवाड़ी। मछुआरी सुरांगिनी अक्षय खन्ना जो है कमाल का एक्टर है, पर वो थोड़े शाय रहते हैं, थोड़े चुप रहते हैं। फिल्म में भी कभी कभी चुप ही रहते हैं। 4 डायलॉग होते हैं, 2 बोल के चुप कर जाते हैं। नहीं, जॉन ने उनके साथ पहले काम भी किया है सलामे सलामेश में एक बार ही काम तो किया। कैसे, मैं कभी मिला नहीं, बट मैं उनका बड़ा फैन हूँ। वैसे कैसे नेचर में? वो बहुत प्यारा है। अक्षर में दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों हाफ पारसी है। अच्छा, वो भी आधा पारसी है, मैं भी आधा पारसी, तो थोड़ा मतलब संकी है। 9-10 बजे के बाद हम लोगों को कुछ हो जाता है। तो अभी टाइम क्या हुआ है? अभी हुआ नहीं, अभी नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ ना? ऑनर के हिसाब से नहीं हुआ, वैसे हो चुका है। तो लेकिन बहुत स्वीट है और मेरे हिसाब से आई थिंक ही इज द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर ऑफ आवर जनरेशन। Of course, he is. Fantastic. नहीं बट पाजी ये सही कह रहे हैं, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल एक्टर है। एक ही सीन वो 10-12 वेरिएशन में कर सकते हैं। मेरे साथ उनका एक सीन था जो हेलीकॉप्टर सीक्वेंस है, उसमें एक सीन है जहाँ मुझे उनको पकड़ना है, मिड है, और मैं पहली बार कर रहा था उनके साथ काम। तो ऑब्वियसली मैं सबसे छोटा हूँ, तो आई वाज एक्साइटेड। मतलब बॉर्डर में मैंने देखी थी उनकी पिक्चर चंदन में, तो मैं खुश हो गया था, अक्षय खन्ना एंड ऑल। तो मैंने उनको पकड़ा एंड सडनली जब हवा में हम लोग पहुंचे तो मैं मतलब क्या हो गया, मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो गया, कुछ काट लिया या कुछ हो गया या किसी ने कुछ बोल दिया। तो मैं ऊपर देखने लगा जॉन को, और जॉन हंस रहा है। तो ये चिल्ला रहे, ये भाई साहब चिल्ला रहे, ये हंस रहे, तो मैं बोल रहा हूँ ये क्या हुआ, क्या मेरे को समझ में नहीं आया। तो हुआ क्या था? पता नहीं, वो गुस्सा दिखाना था उनको। मेरे को अभी तक नहीं पता। उनकी रिक्वायरमेंट थी उसकी, उनकी, मुझे तो बताया नहीं मेरे भाई ने। तो माय ब्रदर रोहित वेंट टू अक्षय खन्ना एंड बोले ऐसा कुछ किया है लोग ने। आई थिंक दे डिडंट वांट मी टू नो। अच्छा अच्छा। तो वो एक शॉक सा रिएक्शन आया, पर मैंने बोला मैं तो हीरो हूँ ना, मेरे को कॉन्फिडेंट लगना चाहिए। अभी मैं पकड़ा, इन्होंने चिल्लाया, मेरी फट गई। मतलब यूजुअली व्हेन अ हीरो कैचेस अ विलेन, लाइक ऐसे पकड़ते हो, ये सब करते हैं लोग। हाँ, तो आराम से यार। So I'll catch you, now you scream. When I catch you, you scream, okay? Just मान लो कि ये विलेन है। नहीं ऐसे नहीं। You'll never be a villain like that. Oh, I'm a villain. Yeah, properly. Scream with anger. Okay, proper anger. Like how you did in which film you did with Imran Hashmi? Murder 2. Murder 2 में. Okay. Just think, okay, 1, 2, 3. Nah. Okay, wait, one more. Last chance. Last take. Okay, Last take. Okay. Scream very loudly. Scream very loudly and with anger. Okay. 1, 2, 3. Nah. क्या है ये? इसलिए डरे ना आदमी, प्यार ही आ जाता। कम 1, 2, 3. What is it? I really don't appreciate this. जैकलिन का ये कहना है कि इस फिल्म में जॉन ने और वरुण ने ना जैकी को लड़की से लड़का बना दिया है।
अच्छा, लड़के से लड़की बनना हो तो फिर भी पॉसिबल है, मतलब हमारे शो में तो होता रहता है, बट हाउ इज पॉसिबल? एक्चुअली मैं टॉम बॉय हूँ रियल लाइफ में। इन्होंने कहा कि इन्होंने बना दिया आपको वैसा? नहीं, रियल लाइफ में आप हो? हाँ, टॉम बॉय हूँ, और मूवी में भी मैं टॉम बॉय हूँ। अच्छा, हाँ। टॉम बॉय का क्या लक्षण क्या होते हैं बेसिकली उनके? लड़का के जैसे। लड़की के जैसे। नहीं नहीं, एक्चुअली लड़की है लेकिन लड़का के जैसे। सॉरी, अरे कपिल, वो नर्वस हो रही थी तो मैं प्यार कर रहा था। स्प्लिट पर्सनालिटी होता है फिर कैसा? ऐसा क्यों हो रहा? क्वालिटीज क्या है टॉम बॉय का? क्वालिटीज आप लड़के की तरह ड्रेस करते हो, जैसे ये फटे हुए जीन। अगेन यू आर टचिंग मैन। अरे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कपिल। बात बताइए, मुझे आपसे बात पूछनी है, आप ये जूते खाने वाले काम करते क्यों हैं? परसों किसी आप मरीज बेचारा, उसकी आंख हाथ पे लगा दी इन्होंने। ओ या दैट डे वो तुम नहीं समझोगे, बिकॉज मेडिकल वर्ल्ड में पीपल उसको इन्वेंशन मान रहे हैं, तो कह रहे हैं कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि आंख मैंने हाथ पे लगा दिया इधर, तो ऐसे ऐसे लोग इधर उधर देख सकते हैं, यू नो, ऐसे भी देख सकते हैं। आंख यहाँ लगी हुई है ना, आप इधर देख रहे हो, इधर भी पता चल जाएगा, पीछे का जेब में हाथ डाल के देख सकते हैं कॉइन कितने हैं, मुंह में हाथ डाल लिया, देख लिया अभी किधर किडनी किधर लिवर सब ठीक है, एंड बट पेशेंट को बात ठीक नहीं लगी, उसको फूटी आंख नहीं भाई, चलो BHG SHG नो प्रॉब्लम। क्या क्या? BSLGLG क्या होता है? BHG SHG मतलब भी होता है इसका कुछ? BSG SHG SLG BHG SHG होता है यार, गलत बोल रहे हो तुम। क्या मतलब क्या है इसका? मतलब कोई भी नहीं है इसका। GHG। अच्छा, मेरे को सही बताओ, आप दुबई पुलिस ऑफिसर होके पार्टी वार्टी करते हो, वैसे वहाँ पे अलाउड होता है दुबई के पुलिस ऑफिसर? नहीं, मैं बिल्कुल पार्टी नहीं करता हूँ पाजी। मैं शराब नहीं छूता, मैं सिगरेट नहीं छूता। तो हीरो किस लिए बने थे? सर आजकल हीरो बदल गए। आजकल हाँ, अगर आपको रोल मॉडल बनना है लोगों के लिए, तो स्पेशली आज के टाइम में जहाँ इतनी हिंसा हो रही है हमारे इर्द गिर्द, तो यू हैव टू बी अ गुड रोल मॉडल, स्पेशली टू द यूथ। आई बिलीव दैट। ना हिंदुओं का ना मुसलमानों का, मेरे मुल्क को तकलीफ है बेईमानों का। अरे वाह। तो बेसिकली कोई मजहब गलत नहीं होता है, कोई देश गलत नहीं होता है, लोग गलत होते हैं। बिल्कुल। उनकी जो ग्रीड होती है वो गलत होती है। मुझे लगता नहीं कि कोई भी धर्म जो है वो इंसानियत से बड़ा है, और सबसे पहले हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखें, और ये कह दूं कुछ? ऊपर वाले का शुक्र मनाएं कि पाजी कह दूं तेरी इंसानियत में प्लीज। वो गुल ही नहीं जिसमें खुशबू नहीं, वो दिल ही नहीं जिसमें उल्फत नहीं, लाख जौहर हों आदमी में, एक इंसानियत नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या बात। जॉन, ऐसे एक आपके फैन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े, उन्होंने कहा कि जॉन की डाइट मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या क्या खाते हैं? सुबह मैं 4:30-5 बजे उठता हूँ और सोता हूँ 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास, और डाइट दिन में 7-8 बार ही खाता हूँ मैं, लेकिन छोटे छोटे मील्स। और अगर मुझे वेट बढ़ाना होता है, क्योंकि मेरा जो टेंडेंसी है वो वेट लॉस का है, अगर मैं कसरत नहीं करूँ तो मेरा वेट बहुत कम हो जाता है। अच्छा। तो वेट रखने के लिए दिन में 40-50 अंडे खाता हूँ मैं। एग वाइट्स 40-50 50 सिर्फ एग वाइट्स। ये लोग डर गए उधर, बोले कितना खर्चा हो, और मतलब दूसरे परिवार वालों को अंडे मिलेंगे ही नहीं। दूसरे परिवार छोड़ो, मैं सोचता हूँ मुर्गे मुर्गियों के कितने परिवार खा गए। रूफ चाहिए ना। It's okay. It's okay. अरे ही मस्ट बी स्लीपिंग है, इट्स लेट। It's okay. नहीं लेट। यूजर बिजी काटा उन्होंने। यूजर बिजी कैसे आता है वो? भाई नो प्रॉब्लम। It's okay. अब मुझे पता चला पहली फिल्म करण जौहर की क्यों की थी। नो प्रॉब्लम जी। और आ गया। हेलो डेविड सर। कौन बोल रहा है? आप वरुण के फादर बोल रहे हैं? हेलो, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम ओशीवारा पुलिस स्टेशन। दारू पी की गाड़ी चला रहा था वरुण। डेविड सर, पैरी पेना कपिल बोल रहा हूँ। सर सॉरी, आपको इतना कैसा गया साहब? सर बहुत अच्छा जा रहा है जी। आपके होते हुए कुछ बुरा जा सकता है। हम लोग आपको मिस कर रहे थे एक्चुअली। रोहित आने वाला था, रोहित आया नहीं, तो फिर तो बेचारा प्रिंट निकालने
है यार। जी जी सर, तो आप सो गए थे डेविड सर? नहीं नहीं, मैं सो नहीं गया था, फोन में कोशिश कर रहा था अच्छा अच्छा तो घंटी नहीं बज रही थी। अच्छा, वही तो हमने आंटी को फोन किया, वो जाग रही थी, तो मैंने कहा सर भी जाग ही रहे होंगे। बहुत अच्छा ही जाएगा यार। लव यू डेविड सर, थैंक यू वेरी सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ ऐसे थोड़ा दिखा दो। हाँ आपके बाइसेप माशाल्लाह इतने इतने हैं, तो जब कभी आपको फोन आता है तो हाथ मुड़ के कान तक आ जाता है कि नहीं? जी मैं वैसे बात करता हूँ। हेलो, हाँ क्या हो रहा है? कभी सोफा पे सोफा बैठता है? सॉरी मैंने तुझे सोफा कहा बम्पर, तेरा बीन बैग गर्ल। फुट इन माउथ डिजीज। सॉरी, फुट इन माउथ, वही कहते हैं ना इंग्लिश में, व्हेन यू जस्ट से थिंग्स दैट यू शुडंट बी सेइंग। मेरे मुंह से अबे बाजी मेरे मुंह से बड़ी सारी ऐसी चीजें निकल जाती हैं। हाँ, फुट इन माउथ। लेकिन श्रीलंका में भरता बनता है। भरता Like with tomato and yeah. Brinjal, brinjal. Aubergine, bindi. Bindi is lady finger. This one is little healthy. I mean, सियाने का काव और आंवले का खाया देर में पता लगता है। हाँ नींद आ रही है, सोए सोए थोड़ी देर, हम नहीं बताते। देखना डॉक्टर साहब, क्या क्या देखना? भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी, देखना सिद्धू साहब, भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देख लेंगे। आप कौन सा फ्री में देते हैं सारी? आपके हॉस्पिटल में चाय को भी 15 रुपीज का चार्ज है क्या? चंदू 5 रुपए में चाय देता है, डॉक्टर साहब 15 रुपए में चाय बेचते हैं। शर्म आनी चाहिए, लानत है आपको। लाने दे इसे बिजनेस टैक्टिक। If you look at it. क्या होता है ना सिद्धू साहब, मेरे यहाँ कोई पेशेंट भी आता है ना, 5-7 हजार रुपए कमा के मैं अगले डॉक्टर को रेफर कर देता हूँ, तो इसमें सेम बिजनेस टैक्टिक इसमें लग गया। क्या भाई, किससे पूछ के दुकान खोली है तुमने? मैंने चोरी खोलनी थी, किससे पूछकर खोली है? मैं भी भारत का सिटीजन हूँ, मेरे पास भी सारे राइट्स हैं, मुझे क्या जरूरत है किसी से पूछने की? एक मिनट, तेरे को राइट्स और सिटीजन किसने सिखाया है? हाँ, ये पासपोर्ट टाइप वर्ड आएगा से तुमको। पूरी चाय वाली बातें लिखी हुई देखो, दुबई साड़ी स्टाइल, यहाँ पे गरम गरम साड़ी मिलती है। वो देखो क्या लिखा है, जूठी साड़ी धो के रखे। लानत है तेरे पे। ए पाजी मुझसे जेलसी करते हैं। अभी तो इनको मैंने ये नहीं बताया कि मेरे पास अदरक वाली साड़ी भी है। चीनी वाली साड़ी संभाल के रखना, कहीं चिपक ना जाए। पता चला रात को चींटियां चढ़ गई। डॉक्टर साहब मुझसे जेलसी करते हैं पाजी, और कोई बात नहीं है। मैं जेलसी नहीं करता, मैं बात कर, मेरे को तो ये पाजी मुझसे जलन करते हैं बस, मैं जलन होती है। जलन नहीं करता जी, मैं वो तो मेरे को बाल तोड़ गया था तो इचिंग हो रही है, जलन नहीं हो रही है। जलन क्यों होगी मेरे को? नहीं नहीं, और मारिए मत, ये और कुछ नहीं बोलेंगे। ये अरे ये साड़ी तो फटी हुई है। फटी नहीं है ये, अरे आप समझे नहीं, ये वेंटिलेटर वाली साड़ी है ना, क्रॉस वेंटिलेशन होती है। आप तो बिल्डर, आपको तो पता है वेंटिलेशन वगैरह के बारे में। हाँ, लेकिन इस साड़ी को ले लिया तो हमारे खुद की इज्जत का वेंटिलेशन हो जाएगा। अरे चलो डार्लिंग, हमें यहाँ से साड़ी लेनी नहीं है। एक मिनट भाई साहब, इधर आइए, इधर आइए। आप टेंशन नहीं लेनी आपने, ये वाली साड़ी ले लीजिए। कौन सी? इसमें हुक भी लगे हैं, आप अपने घर पे पर्दा बना सकते हैं। साड़ी नहीं है ये, तो पहले से ही पर्दा है। तो बीवी के लिए साड़ी नहीं खरीदोगे तो कम से कम घर पे पर्दा तो लगाओगे। एक मिनट, मैं ना ये अपने ऊपर ये साड़ी डाल के दिखाता हूँ, ये देखिए, देखिए ये, हा, कितनी अच्छी साड़ी लग रही है। माता हो या बहने, हमेशा 50-50 साड़ी पहने। मैंने देखा, आपने देखा, इतनी झगड़े के बाद भी हमारी साड़ी नहीं उतरी। आप मानते हैं ये हमारी साड़ी जो है ये इज्जत प्रूफ साड़ी है। भी आप चाहें तो हमारे यहाँ से पहले साड़ी खरीद लो। मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारी साड़ी वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ है? हाँ।
एक मिनट ऑर्डर कहाँ वाटरप्रूफ है, कहाँ वाटरप्रूफ है, कहाँ वाटरप्रूफ साड़ी है नहीं। देखो हमारी साड़ी फायर प्रूफ साड़ी है। फायर प्रूफ है? मैं आग लगा के आग लगा, आग नहीं, आग नहीं, आग नहीं। ये सही है। अरे सर ये आदमी गोली मार रहा है, आपको पता नहीं है? यार तुम थप्पड़ मारो, तुम गोलियां मार रहे हो, क्या हुआ? नहीं, क्यों गोली मार रहे हो तुम इनको? मैं कैसे गोली मार सकता हूँ, मेरे हाथ तो साड़ी के अंदर है। पर मेरे को एक कस्टमर ने कहा है, पता है कि आपसे डॉक्टरी होती नहीं, आप साड़ियों की दुकान खोल लो। फिर कस्टमर होता है भगवान का रूप, भगवान की बात कौन टाल सकता है? अच्छा भाभी, मैं ये चीज एक सवाल सिद्धू पाजी से पूछ चुका हूँ, पूछो। आपसे दोबारा पूछना चाहता हूँ। आप दोनों का नाम नवजोत है, पाजी का नवजोत सिंह और नवजोत कौर भाभी जी का, तो ये आप पहले ही अलग अलग, आप सेम ही नाम था कि बाद में प्यार में पढ़ के आप दोनों ने सेम नाम रखा? नहीं, हमारा अलग से ही था। मेरे फादर ने रखा था, इनके भी फादर ने रखा था। और पर हमारी अट्रैक्शन ज़रूर इस बात पे हुई कि मैं अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रही थी, जैसे मुझे जाना था मेडिसिन में, पढ़ाई कर रही थी, तो इनका अखबार में कुछ आया कि नवजोत प्लेड सो वेल। तो मुझे लगा यार मेरा नेम सेक जैसे होता है कि अरे पटियाला में मेरा नेम सेक है, तब शादी तो बड़ा नहीं, तब फेमस है। आई डिडंट इवन नो हु ही वाज। बट बाद में थोड़ा सा तुम्हें नाम की एक अट्रैक्शन सी रहती है कि हाँ एक नवजोत है, चलो ठीक है, पॉपुलर है, ठीक बात है, अच्छा नाम है, यू नो, नॉट अदरवाइज। पापा ने मुझे आज तक कभी डांटा नहीं है, कभी भी नहीं। सिर्फ एक बार डांटा था, उसके बाद मैंने कभी शामत आ गई थी मेरी, मतलब एक बार डांटा मैंने। टेनिस खिलाने ले जाता था यार मैं। अच्छा। तो टेनिस खिला, गोदी में उठा के इसको टेनिस वैनिस खिला देनी। तो एक बार इसने गुर्रा मार दिया, मुझे लगा कि ये झूठ बोल रही है, बोल सच रही थी। मैं कहा तू गई नहीं, उथे कोच आया हुआ, मैं ये जोर दी एक ऊंची आवाज में, और कुछ नहीं, तू गई क्यों नहीं? 16 दिन रोती रही। 16 दिन रोती रही। भाई कह रहा, माँ से बात कर रही है, ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। मैं आया, मैं कहा हेलो राबी, बस कर, क्या हो गया? फिर ठीक ठाक हो गई, करण के साथ करण के कमरे में बैठी है, ये चलो बेटा चलो सैर। मैं स्यापा छिड़ गया। ड्रामा, पूरी ड्रामा क्वीन है, पूरी ड्रामा क्वीन। राबिया, आप फैशन स्टाइलिंग कर रही हैं शायद, लंदन से कर रही हैं, तो पापा आपके जो इतने अच्छे अच्छे सूट पहनते हैं, वो भी आपका हाथ होता है उसमें? सिलेक्शन में हाँ। मैं बड़ी बार पूछ के हटके बताते नहीं, कहता मैं खुद ही करता हूँ डिसाइड। आज पता चला तो राबिया करती है आपके लिए। कौन कौन सी बातें हैं जो जिससे सिद्धू पाजी खुश होते हैं, ताकि हम वही किया करें? देखो, बाहर तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों से खुश होते हैं, घर के अंदर बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों से खुश होते हैं। अच्छा। घर इतना साइलेंस में रहते हैं, पाठ पूजा में रहते हैं, तो वहाँ पे चुपचाप पसंद है, कोई मुझे तंग ना करे। तंग का मतलब ये भी होता है कि बीवी को देखो मोस्टली तो इस उम्र में तो कार्ड ही मांगनी आएगी, यू नो, शॉपिंग के लिए जाना होगा, तो पहले दूर से देखते हैं, आगे आंखें बंद कर लो। ओके, एज ए डॉक्टर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा भाभी जी कि मान लो मेरे को 4 लोग मारने आते हैं, तो मेरी हार्ट बीट थोड़ी धक धक करती है, तो फिर मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है कि मेरे को डर लग रहा है? आई एम ए नॉर्मल सिंपल डॉक्टर। डॉक्टरी भी मैं बताऊँ, एज ए चाइल्ड मैं ना हॉस्पिटल में एडमिट था, साथ वाले टेबल पे ऑपरेशन हो रहा था, तो मैंने देखा भी कैसे कर लिया ऑपरेशन। मेरी मेमोरी है बहुत तेज, मैंने याद कर लिया और मैं बन गया डॉक्टर उसके बाद। अब तो मैं इतना ज़्यादा सिद्धू साहब है, आपको पता है फेमस हो गया हूँ, मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी लेने आती है। पुलिस की गाड़ी आई थी इनको लेने, इन्होंने अरेस्ट करने आई थी, खराब कर दिया था ऑपरेशन। ऐसे पकड़ के लेके जाते हैं, ऐसे कालर से पकड़ते, बालों से डंडे भी मारते हैं। जब काफी डंडे मारते हैं ना पीछे। हाँ, फिर वो अरेस्ट किया था। फिर वो अरेस्ट